दिल्ली पुलिस वाकई तारीफ के काबिल है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रात का रिपोर्टर और मैं जय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस की बहादुरी पर और नेताओं की हेट स्पीच पर। जी हाँ दोस्तों, शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आपने मेरा चैनल रात का रिपोर्टर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली पुलिस ने 2873, 2873 ऐसे लोगों की पहचान की जो जंतर मंतर पर पेपर लीक के मामले में प्रदर्शन कर रहे थे, जिन पर पहले से मुकदमे दर्ज हैं, आपराधिक मुकदमे। मतलब दिल्ली पुलिस बहुत ही, उसका काम बहुत अच्छा है। तारीफ तो करनी पड़ेगी कि जो चेहरा पहचानने वाली तकनीक है उसके द्वारा उन्होंने 2873 लोगों की पहचान कर ली। लेकिन दिल्ली पुलिस के अनुसार 2025 में 24,508 लोग लापता हुए, जिनमें साल के अंत तक 9,000 लोग लापता ही रहे। जनवरी 2026 में 1,777 लोग लापता और हो गए। 2016 से लेकर 2025 के बीच दिल्ली में लगभग 2,34,000 लोग लापता हुए। इनमें से 54,000 के लगभग आज भी लापता हैं। 2016 से 15 जनवरी 2026 तक का डाटा कहता है कि लड़के जो 18 साल से कम है 1,943 अभी भी लापता हैं। लड़कियां जो कि 18 साल से कम है 4,988 अभी भी लापता है। यहां ध्यान देने वाली बात है कि जहां लड़के अभी भी 1943 लापता हैं, बेटियां जो कि दोगुनी है उनकी संख्या 4,988 अभी भी लापता है। आगे बात करते हैं वयस्क महिला और पुरुषों की, जहां पुरुष 21,038 अभी भी लापता है, तो वयस्क महिलाएं 24,357 आज भी लापता है। दूसरी बात करेंगे, जैसे कि मोदी जी को गालियां दी है। यहां मैं अपना एक वक्तव्य पेश करना चाहता हूं। 2008 के समथिंग में एक जगह जॉब करता था, तो वहां पर एक जो एमडी थे, तो वो जब भी अपने आवास पर जाते थे, तो वहां कॉलोनी में आवास था, इंडस्ट्रियल एरिया कॉलोनी में, तो वो वहां पर जो बच्चे छोटे छोटे खेल रहे होते उन्हें वो फूल तोड़ के गिफ्ट करते। मैंने एक बार पूछा उनसे, सर ये आप इन बच्चों को आप क्यों कहते हैं? तब मुझे इतनी समझ नहीं थी, 2007-8 की बात है। तो उन्होंने बोला था कि बेटा, अगर हम बच्चों को आप कहेंगे और उन्हें फूल देंगे तो ये मुझे भी आप कहेंगे और कल ये मुझे भी फूल देंगे। तो यहाँ एक बस सीधी सी बात यह है, 2014 से लेके अभी तक IHL इंडिया हेट लैब की रिपोर्ट के अनुसार 462 में से 452 नफरती भाषण सिर्फ और सिर्फ भाजपा के लोगों ने, नेताओं ने, बड़े बड़े नेताओं ने दिए। तो अगर आपने जो बोया है उसको काटोगे आप ही। शुरुआत करते हैं इसी की नफरती भाषणों की। संबित पात्रा से शुरुआत करें। संबित पात्रा जी ने सार्वजनिक मंचों से लोगों को गधा कहा है, मूर्ख कहा है। दूसरे नंबर पर आते हैं प्रेम शुक्ला, जो भाजपा के हैं। सपा की एक महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया, उन पर FIR भी हुई थी। गौरव भाटिया की बात करते हैं, नुपुर शर्मा की बात करते हैं, साध्वी निरंजन ज्योति की बात करते हैं। उन्होंने कहा था रामजादे और हरामजादे। सांसद विधूड़ी ने तो लोकसभा के अंदर, संसद सभा के अंदर मुल्ला, कटवा, भड़वा ऐसे शब्दों का प्रयोग किया था। दिलीप घोष पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था, अगर ममता बनर्जी को टांग ही दिखानी है तो साड़ी क्यों पहनते हैं? ऐसी ऐसी भाषाओं का उपयोग करते हैं बीजेपी के लोग। शुभेंदु अधिकारी ने ममता दीदी को बेगम का, उनके भतीजे को चोर का। शुभेंदु अधिकारी ने तो TMC के एक SC कम्युनिटी के विधायक को कहा कि ये लोग हमारे जूते के नीचे रहते हैं। आगे चलते हैं। अनंत हेगड़े कर्नाटक ने विपक्षी लोगों को कहा कि इनके खून का ही नहीं पता है। गांधी जी के आंदोलनों को उन्होंने तमाशा कहा। अनुराग ठाकुर 2020 देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, यह बयान उन्होंने दिया था। ये बयान उस आदमी का है जो आदमी एक महंगा बेल्ट, गाय के बछड़े का काफ का बेल्ट पहन के संसद सभा में आता है और उसको छुपाने का असफल प्रयास करता है। प्रज्ञा ठाकुर जो गांधी जी की जगह गोडसे को देशभक्त कहती हैं। आगे चलते हैं। गिरिराज सिंह जो केंद्रीय मंत्री ने राजीव गांधी पर टिप्पणी की थी कि अगर राजीव गांधी ने काली महिला से शादी की होती, नाइजीरियन, तो क्या कांग्रेस उनका नेतृत्व स्वीकारती? इसके बदले में नाइजीरिया के दूतावास ने उनसे जवाब तलब भी करवाया था।
ऐसा नहीं है कि सिर्फ भाजपा के लोग ही हेट स्पीच देते हैं, विपक्ष के लोग भी बीजेपी को या प्रधानमंत्री को गाली देते हैं, लेकिन आपको उसका संदर्भ समझना होगा। मैंने जिक्र किया था एक बार, रवीश कुमार जी एनडीटी वाले, उनकी एक बुक है बोलना ही है, उसमें एक बात लिखी थी कि 2017 10 दिसंबर को मोदी जी ने कहा था कि पाकिस्तान के लोग चाहते हैं कि गुजरात का सीएम अहमद पटेल बने। पाकिस्तान के लोग क्यों चाहते हैं? क्या पाकिस्तान का सीधा हस्तक्षेप है गुजरात के विधानसभा चुनाव में? तो एक्चुअल में हुआ क्या था कि कुछ लोग पाकिस्तान के पूर्व नेता और राजनायक वगैरह हैं जो एक किताब के विमोचन के लिए भारत आए हुए थे, जो कि हर समय होता है, हर पार्टियों की सरकारों में होता है, आना जाना सभी का लगा रहता है। तो वो आए थे, तो उनको रिसीव किया था मणिशंकर अय्यर ने, और उनके घर पर ही डिनर था जिसमें मनमोहन सिंह और मणिशंकर अय्यर और बहुत सारे लोग कांग्रेस के थे, वो शामिल हुए थे। तो उन्होंने कोई भी बात नहीं की थी। ये इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, बाद में उन्होंने खबर तो चलाई थी मोदी जी की, लेकिन बाद में जब खुलासा हुआ कि पाकिस्तान के लोगों ने कुछ भी ऐसा नहीं कहा था कि गुजरात का सीएम अहमद पटेल बने, तो उसके संदर्भ में मणिशंकर अय्यर ने मोदी जी को नीच कहा था। लेकिन अब बात करते हैं मोदी जी की। जब से भाजपा की सरकार आई है तब से हेट स्पीच, नफरती भाषणों की भरमार ज्यादा हुई है। स्वयं मोदी जी ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं जो गालियां देते हैं। जब मोदी जी ने सोनिया गांधी जी को जर्सी गाय कहा, राहुल गांधी को हाइब्रिड बछड़ा कहा, ममता बनर्जी को दीदी ओ दीदी कहा, नीतीश कुमार को डीएनए गड़बड़ वाला आदमी कहा, कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी को सुपर्ण खां कहा, मंगलसूत्र वाला बयान आपको याद है, कपड़ों से पहचानो वाला बयान आपको याद है, रुपया उसी देश का गिरता है जिसका प्रधानमंत्री गिरा हो, ये बयान आपको याद है, रेन कोट पहन के नहाने वाला व्यक्ति आपको याद है। क्यों मोदी जी बच्चों को पकड़वा पकड़वा कर ढोंग रच रहे हैं? तो मोदी जी, जो आपने 2014 से जो बोया है, आपको वही काटना पड़ेगा। अब आपको शर्म कैसी? अगर आप या मोदी जी या फिर भाजपा के लोग या सरकार आसमान की तरफ थूकेगी तो वो मुंह पर ही गिरेगा। अब मैं अंत में एक खुलासा करूंगा कि देशभक्त और देशद्रोही कौन है। 1947 में, यहाँ पर अगर मैं एक अपना पर्सनल बयान दे रहा हूं, अगर कुछ गड़बड़ हो तो आप कमेंट जरूर करें और उसमें सुधार करने की मुझे सुझाव दें। 1947 में जब देश में भारत छोड़ो आंदोलन, देश की आजादी के लिए आंदोलन हो रहे थे अंग्रेजों से, ब्रिटिश सरकार से, तो बहुत सारे डाकुओं ने भाग लिया था। देश आजाद हो गया था और वो सारे डाकू इतिहास के पन्नों में कहीं वो काले अक्षरों में गुम हो गए, क्योंकि उनकी मंशा अच्छी थी, वो अन्याय के खिलाफ लड़ रहे थे। दूसरी बात करते हैं, 1971 में जब बांग्लादेश बना, तब बहुत सारे नक्सल, उल्फा, उग्रवादी संगठन जो थे बांग्लादेश को आजाद करा रहे थे, क्योंकि वो न्याय के साथ थे, ना कि अन्याय के साथ थे। तो यहाँ पर आप मुझे सुझाव दें, क्या ये गलत था? और सबसे ज्यादा अगर आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोग हैं तो वो संसद सभा में बैठे। अब चलते हैं एक और जबरदस्त बात पर, जो आपने सपने में भी नहीं सोची होगी। मैंने कल भी अपने एक वीडियो में एक किताब का जिक्र किया था, आज के आईने में राष्ट्रवाद, रविकांत जी ने लिखी है। उसके लास्ट में एक बात कही जाती है कि कौन देशभक्त और कौन देशद्रोही, इसका फैसला आप कैसे करें। भारतीय सेना में नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देश, केन्या, उगांडा, तंजानिया, जाम्बिया, मलावी, वियतनाम, इथोपिया, तिब्बत, इन सभी देशों के लोग भारतीय सेना में भारत की सेवा कर रहे हैं। तो आप कैसे तय करेंगे कि कौन देशद्रोही है, कौन देशभक्त है? वीडियो यहीं समाप्त करना चाहता हूं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं जय कुमार, रात का रिपोर्टर में आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।